हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज शाम के भागवत कथा में। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल डिवोटीज जिन्होंने अपना समय दिया और भागवतम के लिए जो है समय निकाल रहे हैं। उनके कारण मुझे भी मौका मिल रहा है कुछ दो शब्द बोलने के लिए। तो भागवतम के स्कंद में एक श्लोक आता है, श्लोक में बताया जाता है हरि भक्ति का, हरि कथा उत्तम श्लोक गुणानुवादात पमान विजेता विना पशुपनाथ। ये हरे कृष्ण 10वें गुरुजी। स्कंद गुरुजी आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा माइक के पास। तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में श्लोक आता है कि निवृत्त तरसे रोगी अमानत भव औषधि। जो हरि कथा है वो एक भव औषधि है, अर्थात ये ऐसा औषधि, औषधि मतलब हम जानते हैं कि दवाई को औषधि बोलते हैं, तो इसको भव औषधि बताया गया है, अर्थात सब औषधियों में सबसे उत्तम औषधि। क्यों? ये औषधि कृष्ण भक्ति का, हरि नाम हरि कथा का जब औषधि लेते हैं तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देता है। भौतिक जगत में देखते हैं हम, जो भी औषधि रहती है तो वो आपको बीमारी से ठीक करती है, पर ये जो हरि कथा का औषधि है वो आपका भौतिक जीवन का ही अंत कर देगी, अर्थात आपको सीधा भगवत धाम भेज देगी। इसलिए इसको बहु औषधि बताया गया, सबसे उत्तम औषधि है। और जो इसको औषधि मतलब हमें लगता है कभी कड़वा होता है, अधिकांश समय औषधियों का स्वाद जो है, आयुर्वेदिक दवाइयों का स्वाद अच्छा नहीं होता है, पर ये जो है ये अमृत के समान बताया गया है कि कैसे ये जो परमहंस भक्त हैं वो लोग भी इसमें आनंद लेते हैं, और जो हमारे जैसे भक्त हैं उनका भक्ति चलने का एक मुख्य कारण है कि वो भागवत का श्रवण करते रहते हैं। और जो कर्मी लोग हैं, जो अभक्त हैं, जो नए हैं, वो भी एक बार भागवतम सुन लें तो सुनने मात्र से उनके मन में जो है आकर्षण हो जाता है, उनकी भक्ति शुरुआत हो जाती है, और भक्तों का संग धीरे धीरे करेंगे तो संपूर्ण रूप से भक्ति में वो भी जो है जुड़ सकते हैं। तो पुरुषाम तीन पुनाति ही वक्तारम प्रचारम सोचम तत्पाद शलीलम यथा। तो जैसे गंगा, भोगवती और पृथ्वी और मंदाकिनी जो है, तीन नामों से जानते हैं गंगा को। ऊंचे लोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पे गंगा और नीचे लोगों पे भोगवती। तो बोलते जिस तरह से गंगा तीनों लोग को जो है शुद्धिकरण करती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में जो है, जो बोलने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं और जो प्रश्न करते वाले हैं, तीनों का शुद्धिकरण होता है। तो जो भक्तगण में आते हैं, सुनते हैं इस भागवत के संपर्क में, तो शुद्धिकरण निश्चित है, कृष्ण की तरफ आकर्षण जो है वो बढ़ेगा ही। तो अभी तक हमने देखा, हम जो है 12वें अध्याय पे हैं, परीक्षित महाराज का जन्म। तो भौतिक रूप से देखा जाए हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सब लोग अपने घर में ही बैठे हैं, ज्यादा में ज्यादा इंद्र भोग करने के लिए कुछ बना के खा रहे होंगे या टीवी भी देख रहे होंगे। लेकिन अगर वास्तविक रूप में आप कृष्ण से जुड़े हुए हैं, कृष्ण की भक्ति दिल से कर रहे हैं, तो आपको घर में रह के भी आप पूरी तरह से संतुष्ट रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कृष्ण के संपर्क में जो है संपूर्ण रूप से आनंद मिल रहा है। हमारा जितना शुद्धिकरण है उस पर आधारित रहता है, पर वास्तविक रूप से अगर हम समझें कि घर पे बैठे बैठे भी आप जो है पूरी तरह से कृष्ण से संबंध बना के पूरी तरह से भक्ति कर सकते हैं। और इंस्कॉन डिजायर ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव उन्होंने सिस्टम बना के रखा है। जिसको भी मंगल आरती अटेंड करना है, सीधा 5 बजे अपने मोबाइल में जाओ, कनेक्ट हो जाओ, सीधा अपना राधा गोपीनाथ मंदिर से लाइव मंगल आरती आता है। तो लाइव मंगल आरती आप कम से कम, मैं तो गुरु अष्टकम पूरा गा लेता हूँ 5 से 5:10 5:15 तक, और उसके बाद फिर अपना माला करना चालू कर देता हूँ। तो उसी प्रकार से जो है
उसी प्रकार से आप लोग भी जो हैं जुड़ सकते हैं और मंगल आरती कर सकते हैं इसके हिसाब से जो है। तो हरि बोल तुलसी विलास प्रभु, इसका आवाज नहीं आ रहा है ऐसा ये हो रहा है, आवाज कम आ रहा है क्या? हाँ पहले आ रहा था प्रभु, अभी थोड़ा ठीक है। अभी ठीक है ना? ठीक है। ओके। तो आप लोग जो है इतना अभी जो जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है इंटरनेट का और जितना भी ये सब फायदा हो रहा है गैजेट्स का, उसका अगर किसी को समझ लीजिए उठ के मंगल आरती नहीं करनी है नहा धो के, ठीक है, बिना नहाए मंगल आरती कर लीजिए। मोबाइल पे चालू कर लीजिए, लैपटॉप पे चालू कर लीजिए, आईपैड है उस पे चालू कर लीजिए, जहाँ पे भी चालू कर दीजिए। घर बैठे बैठे आप मंगल आरती कर सकते हो। तो मतलब अगर आप जिसको भक्ति करनी है वो कैसे भी कर लेगा, और जिसको नहीं करनी है उसको तो आप जबरदस्ती करा ही नहीं सकते हो। तो इसके फायदे भी हैं अगर आपको जो है पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत होना है। कम से कम एक चीज है, मुंबई में कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, 2-2 3-3 4-4 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है। वो मैं कब क्या है, पहले घर से वर्क एट होम से है, तो वो समय जो बचा उसका पूरा सदुपयोग करें, पूरी तरह से जो है कृष्णा के साथ संबंध बनाएं। अभी मैंने सुना है कि राधानाथ महाराज अकेले में हैं और वो अपना खुद का कुकिंग खुद कर रहे हैं। तो राधा वल्लभ प्रभु ने महाराज को बोला, महाराज आपको चाहिए तो मैं भी आता हूँ। तो महाराज बोला नहीं आप रहिए वहाँ से, मैं जरा सेक्लूजन में ही रहना चाहता हूँ, ये क्वारंटीन में। तो महाराज अपना खुद का खाना बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं और अपना जो है कार्य सब कर रहे हैं। तो ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय में जितना हम कृष्ण भगवान से जो है भक्ति करके कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर लें तो वो हमें आने वाले समय में मदद करेगा। तो अंग्रेजी में एक सेइंग है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अर्थात जब आराम का समय है तब आप कितना, ये स्पेशली वॉर जो वॉर में रहते हैं वो लोग के लिए बोलते हैं कि जब आराम का समय है तब आप कितना जो है पसीना बहा रहे हो, मतलब कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो। अगर आप ये ज्यादा कर रहे हैं तो उसका फायदा का क्या होगा, जितना ज्यादा अभी आपने पसीना बहाया है तो जब वास्तविक रूप में जब युद्ध होगा तो उतना कम आपका खून बहेगा। अर्थात जितना आपने मेहनत किया हुआ है उसका फलस्वरूप आपको जो है कम जो है परेशानी होगी अंतिम समय में। तो इसका तात्पर्य ये है कि हम लोगों को जो है अभी समय है तो जितना भक्ति में कृष्ण के साथ संबंध बना के कृष्ण की भक्ति कर लेंगे तो जब मुश्किल परिस्थिति आएगी, क्योंकि यही कोरोना वायरस का क्या हालत होने वाला है, कितना टाइम लॉकडाउन होने वाला है वो हमें कुछ मालूम नहीं। अभी हम लोग आराम से बैठ के भागवत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है कम से कम प्रसाद हम लोग को मिल रहा है। भारत में मुझे लगता है और विश्व भर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लॉकडाउन के कारण जो है भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो मतलब बहुत चिंता की विषय है ये। और जो भक्त होते हैं वो हमेशा पर दुख दुखी होते हैं। तो आज मतलब किसी के घर में खाने को नहीं होगा, वो आराम से बैठ के भागवत कथा नहीं कर पाएगा। और जो मुंबई में रहने वाले हैं और बाकी लोग हैं जो सिटीज में हैं उन्होंने सामान वामान लेके भर के रखा होगा, और जिनके पास थोड़ी धन सामग्री है तो चला लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। तो हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे एक बार सब साथ में हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा उन भगवान से प्रार्थना है कि जिन लोगों को जो है अनाज नहीं है ऐसे समय में, तो भगवान किसी न किसी तरह से कृपा करें। और बहुत बहुत हमारा धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, जो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं पूरे पूरे देश को संभालने के लिए ऐसे विकट परिस्थिति में। तो हम लोग जो है कम से कम प्रार्थना कर सकते हैं कि सब लोगों को जिन्होंने भले ही जो भी कार्य किए हैं जिसके कारण वो लोग सब इस परिस्थिति में हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना है कि सब लोग पे कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे और जल्दी से जल्दी जो है ऐसे विकट परिस्थिति से निकल के वो लोग सामान्य जीवन जी सकें। तो हमने कल देखा ये 12वें अध्याय में महाराज परीक्षित का जन्म।
तो हम लोग क्यों भागवत की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि एक एक भक्त जिनका वर्णन आ रहा है वो महान शुद्ध भक्त है। वो ऐसे भक्त है जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया है। तो कई बार लोग भगवान को देखता है, एक भक्त के बारे में सुनिए जिन्होंने सब भगवान को देखा है। और हमें लगता है बहुत साल का प्रैक्टिस करने के बाद देखना पड़ेगा हमें भगवान को, या देखने को मिलेगा। ये गर्भ में ही देख रहे हैं, इतने महान भक्त हैं और उनके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। और सबसे प्रैक्टिकल प्रूफ भक्ति का ये है कि भाई आपके आसपास इंद्रभोग का कुछ सामान नहीं है, फिर भी आप आनंदित हो, हर्षोल्लासित हो। इसका मतलब आपका आत्मा को भगवान की भक्ति करने में संपूर्ण रूप से आनंद मिल रहा है। नहीं तो अभी देखिए, जो कर्मी लोग होंगे जिनको बाहर घूमने फिरने का आदत है, बाहर जाके खाने पीने का आदत है, बाहर जाके सब बोलते हैं ना डिस्को में जाने का और बकवास चीजें करने का आदत है, वो पूरे फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो सब नहीं मिल रहा। पर भक्त ये सब कभी करता ही नहीं है। भक्त हमेशा हरि नाम में और हरि कथा में लगा रहता है। तो उससे वो जो है इस परिस्थिति में भी, हाँ थोड़ा बाहर जाने नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी संतुष्ट रहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो उसका जो है, जैसे होता है ना बैटरी चार्जिंग होती है मोबाइल की, तो वैसे उसकी चार्जिंग कहाँ से होती है भक्त की? हरि नाम हरि कथा से। तो हरि नाम हरि कथा का आश्रय लेके चलेंगे, कुछ भी होने दो, तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। बस भगवान को छोड़ना नहीं है, जितना हो सकता है तीव्रता से भक्ति करते रहना है। और भगवान से ये प्रार्थना करना है कि कोई भी परिस्थिति हो प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं और अपना संयम नहीं खो। तो हम 8वें श्लोक में देखते हैं, बोलते हैं श्लोक आता है, अंगुष्ठ मात्र अमलम सुरूट पुराट मौलिनम अप्रिव्य दर्शनम श्यामम तद तदिदवासम अच्युतम। कि भगवान का जो है अपने अंगूठे के जो है उनके कद के थे जब उन्होंने भगवान को देखा गर्भ के अंदर। तो बोलते चींटी के लिए भी तो भगवान रहे। चींटी के लिए भगवान किस साइज के हैं? उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में रहते हैं ना। तो चींटी के लिए अभी इसमें तो अंगूठे के साइज का देख लिया, तो चींटी के लिए कौन से साइज के होंगे भगवान? तो बतलाते हैं कि चींटी के अंगूठे के साइज, मतलब चींटी का जो एक जो उसका अंगूठा होगा चींटी के हिसाब से, तो सोचिए कितना होगा। तो उतने साइज के परमात्मा उनके हृदय में भी रहते हैं। और ऐसा दर्शन करने के बाद जो है उनका बारे में बताया जाता है कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे जो है उनके जन्म में अलग अलग युधिष्ठिर महाराज ने प्रबंध किए और ब्राह्मणों को बुलाया, और विशेष रूप से जो है दौमिया और उनको बुलाया और उनसे सब उन्होंने हवन ववन करवाया। वो सब अभी वर्णन आता है। हम लोग जो है कल जहाँ पे छोड़े थे कि 17वें श्लोक पे, और उसमें हम लोग ने 16वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान के 3 भक्त का वर्णन किया गया है। कौन कौन 3 भक्त हैं? वो है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। तो 3 भक्तों का वर्णन किया था। तो ये 17वां श्लोक है, हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। तस्मान्नाम्न विष्णुराता इति लोके भविष्यति न स्नन्देहो महाभागा महाभागवतो महान। तो इसमें बताया हरे कृष्ण प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, अब आप बताओ। वही वही बिल्कुल माइक है मुंह के सामने पकड़ा हुआ है। अभी आवाज आ रहा हाँ प्रभु जी अभी आ रहा है? ओके। तो विष्णु राट एक बोला है, और फिर न संदेह हो, आप उस पर संदेह मत करिए क्योंकि वो महाभाग। तो महाभाग का मतलब है कि वो बहुत भाग्यशाली रहेंगे। महाभागवत, भागवत मतलब अर्थात भगवान के महान भक्त रहेंगे और उनमें सारे दिव्य गुण रहेंगे, इसलिए उनको अधिकारी, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी कौन थे? तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो हर जगह कृष्ण को देखते हैं, मध्यम अधिकारी भेदभाव करते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ विग्रह को देखते हैं। तो ये 17वें श्लोक में पूरा विस्तार में है, जो भक्त चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो
फिर इस 18वें श्लोक में महाराज युधिष्ठिर जो है पूछने लगते हैं कि इन मेरे ये जो परीक्षित है उसके बारे में और प्रश्न पूछते हैं और बोलते हैं इनमें उनके गुणों के आप बारे में बताइए। तो जैसे हमने देखा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस अर्थात जो है कुंडली देख के काफी कुछ बता सकते हैं। तो अभी जितने भी कृपाचार्य और वो लोग सब आए हैं वो सब बताने लगते हैं। तो 19 श्लोक से लेके जो है 25 श्लोक तक, 19 से 25 ये सब श्लोकों में महाराज परीक्षित के गुणों का वर्णन है और उसका हम एक से एक चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसके 18वें श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि अभी तो वातावरण में ऐसा आ, वातावरण है कि जो भी राजनीतिक लोग हैं वो लोग तो सबसे जो है बिना योग्यता के आते हैं और कोई भी अपना राज पदवी छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जब तक कोई उन्हें धक्का मार के निकालने दे, प्रभुपाद लिखते हैं अनलेस अन इज फोर्स टू डू सो, उसको धक्का मार के जब तक निकालते नहीं है तब तक ये जो नेता लोग हैं अपनी पदवी पे बने रहते हैं। तो ऐसे आप नेता से क्या उम्मीद कर सकते हो? हाँ, एक ही चीज उम्मीद कर सकते हो कि पूरे लोगों का और देश का नाश हो, और वही हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग घूस खा रहे हैं और सब तरह के मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो नेता को चाहिए कि हम जो है संपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करें और भगवान से जुड़ें, तब उनमें सक्षम शक्ति आएगी लोगों का, जन समुदाय का कल्याण करने के लिए। अभी जो है 19वें श्लोक से बताना चालू करते हैं कि 19वें श्लोक में दो बताते हैं, उनकी तुलना की गई है भगवान राम जी से और इक्ष्वाकु से, जो मनु के पुत्र हैं। इक्ष्वाकु के पुत्र मनु हैं। तो बताया जाता है कि कैसे वो पूरे राज के प्रजा को संभालेंगे इक्ष्वाकु के समान। तो इक्ष्वाकु में मालूम है कैसे वो सूर्यवंश में आते हैं। हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में उसका वर्णन आया हुआ है 4.1 में कि कैसे जो है उनको ज्ञान मिला था। तो बोलते हैं इक्ष्वाकु महाराज ने सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, तो बोलते हैं उसी प्रकार से ये प्रजा का पूरी अच्छे से ध्यान रखेंगे। और फिर बोलते हैं राम के जैसे रहेंगे। क्यों? राम ने जो है हमेशा अपने वचन के बद्ध रहे थे और उन्होंने जो एक पत्नी व्रत रखा था वो पूरी तरह से निभाया था, और बाकी समय में भी उन्होंने कभी भी अपना वचन जो है खाली जाने नहीं दिया। तो बोलते हैं वैसे ही महाराज परीक्षित भी रहेंगे, जो उन्होंने एक बार शब्द बोले वो जीवन भर उसको निभाएंगे। तो बोलते हैं ये सब चीजें जो हैं हमें शास्त्र से मालूम चलती है, इसलिए शास्त्र का एक नाम है, प्रभुपाद लिखते हैं अपौरुषीय। अपौरुषीय मतलब जो है आदमी ने नहीं बनाया इसको, इसलिए जो है ये महान है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में मनु के बारे में, इक्ष्वाकु के बारे में, प्रभु रामचंद्र के बारे में सब बतलाते हैं। तो राम जी के बारे में हमें पूरा रामायण जो है मोटा मोटी मालूम ही है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अभी 20वां श्लोक में बोलते हैं कि उशिनारा जो राज्य था उसके राजा मतलब सीबी के समान रहेंगे। किस चीज में? दान पुण्य करने में। और इसकी कहानी हमने सुनी हुई है, पर फिर भी हमारे शुद्धिकरण के लिए हम वापस सुन लेते हैं कि disposed that he wanted to give over his acquired position, कि अपना जो उनका पदवी था वो स्वर्ग में जाने का वो अपने जो है ययाति को देना चाहते थे। सीवी महाराज का दान पुण्य का कहानी में एक जुड़ जाता है। प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उनको स्वर्ग में जाने का मौका था, तो वो जो स्वर्ग में जाने का मौका है वो भी वो दान कर देते हैं, करते हैं ययाति को, ऐसा करके वर्णन आता है। फिर प्रभुपाद जी का जो मेन कहानी है जो प्रभुपाद जी ने कई जगह बताया हुआ है वो वापस इसी इसमें परपट में बताते हैं कि कैसे जो है एक चील जो है वो और अग्निदेव जो वास्तविक में देवता होते हैं, पर एक चील और एक कबूतर वो आते हैं आश्रय के लिए महाराज सीबी के पास। और कबूतर बोलता है महाराज मुझे बचाइए, ये चील मुझे खाना चाहते हैं। तो महाराज बोलते हैं हाँ तुमको मैं अवश्य आश्रय दूंगा। तो जब चील है वो भी बोलता है कि मुझे भी आश्रय दीजिए। क्यों? कि मैं जो हूँ आपका प्रजा हूँ, मुझे भी भोजन चाहिए।
तो महाराज बोलते हैं ठीक है, उसके बदले में मैं तुम्हें दूसरा कुछ मांस देता हूँ। तो बोलते हैं नहीं। तो फिर राजा बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे शरीर का मांस ले लो। तो उसके लिए स्वीकार करते हैं। तो एक तराजू में कबूतर को रखते हैं, दूसरे तराजू में वो अपना मांस काट के डालते हैं। पर जितना भी मांस काट के डालते हैं उसका वजन जो है होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अग्निदेव थे। तो बताया जाता है महाराज से भी फिर खुद दूसरे तराजू में बैठ जाते हैं, मतलब पूरा अपना जीवन देने के लिए तैयार होते हैं कबूतर के लिए। तो जब वह खुद बैठ जाते हैं तब दोनों जो है कबूतर और चील अपना रूप धारण करके बताते हैं कि हम देवता हैं और हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, और पूरी तरह से वो आशीर्वाद देते हैं। फिर बताया जाता है एक और चीज प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके तात्पर्य में कि महाराज शिबी ने अपने पुत्र की जो है बलि दे दी कि सब अपने राज्य को संभालने के लिए। अब उसका क्या कथा है वो मुझे नहीं मालूम, प्रभुपाद जी जो बतला रहे हैं वो बता रहा हूँ। फिर जो है जो भगवान राम जी का वर्णन है, तो यहाँ पे दुष्यंती भरत श्लोक में आता है, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। देयर आर मेनी भरत इन द हिस्ट्री ऑफ विच भारत द ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, भारत ऑफ सन किंग ऋषभ। तो तीन भरत हैं जिसके पीछे हमारे देश का नाम, हमारा जो कंट्री का नाम है वो भी भारतवर्ष रखा गया। तो एक तो राम भगवान के भाई भरत महाराज, दूसरे भरत बताया जाता है ऋषभ देव के पुत्र, और तीसरे दुष्यंती और शकुंतला के पुत्र भरत। तो ये तीनों का वर्णन आता है। तो इन तीनों की महानता है जिसके पीछे जो है भारत का नाम पूरा भारतवर्ष रखा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं उससे पहले इलावर्त वर्ष था, लेकिन फिर ऋषभ देव के जो पुत्र हैं भरत, उसके पीछे यहाँ पे भारतवर्ष नाम पड़ा है। तो तीनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अब भरत महाराज जो राम के भाई हैं उसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कैसे उन्होंने सेवा की पूरे राज्य की जब राम जी नहीं थे। तो उनका नाम प्रमुख आता है क्योंकि उनको सेवा पूरा करना था, पर सेवा से जो फल मिल रहा है उसके प्रति उनकी तरफ रंच मात्रा भी वो आकर्षित नहीं थे। मतलब उनका जीवन पूरी तरह से सेवा में नियुक्त था। सेवा से भोग करने का उनमें कोई इच्छा नहीं। ये हम लोग के लिए इस्कॉन में जानना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे इस्कॉन में हम लोग भी सेवा करने लगते हैं तो कहीं ना कुछ हमें मिलता है, नाम, प्रतिष्ठा, अच्छा अच्छा प्रसाद, कोई पोजीशन। तो राधानाथ महाराज बताते हैं पीपल किसी भी स्तर पे कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पदवी चाहिए, हमें नाम सम्मान चाहिए, हमें फैसिलिटीज चाहिए। तो ये इस्कॉन का जो है काफी कई जगह पे ये देखा गया है। तो अगर आप देखें भरत महाराज ने देखिए पूरा राज्य संभाला, पर राज का कुछ भी उन्होंने ऐश्वर्य भोग नहीं किया। तो ये अगर आप समझ लें भरत महाराज का जीवन का, कि भाई हमें पूरा जीवन पर्यंत सेवा करना है, पर सेवा के बदले में हम भोग नहीं करना चाहते। हम सेवा के बदले में सेवा के आने वाले जितने भी क्या बोल सकते हैं उसको फैसिलिटीज हैं वो हम एंजॉय नहीं करना चाहते, हम सेवा ही करना चाहते हैं। राधानाथ महाराज ने पर्सनली मुझे बताया था कि हरि बोलानंद प्रभु जब भी आप सेवा कर रहे हो तो सेवा के साथ आपको बहुत फैसिलिटीज, गिफ्ट्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं गेस्ट रिसेप्शन में था। तो महाराज बोले जहां तक तुम इन सब चीजों का भोग करोगे उतना तुम्हारा एम्पावरमेंट कम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहे तो ध्यान रखना, भक्ति के साथ साथ जो भी आपको भोग सामग्री मिल रहा है उसको आनंद से भोगने की कोशिश मत करना। कर सकते हो लेकिन उतना करोगे तो उतने आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपको कम मिलेगी। ऐसा करके महाराज ने बतलाया था। तो ये हुए भरत, राम जी के भाई। दूसरे भरत हैं दुष्यंत और शकुंतला के जो हैं पुत्र। तो उनका बताया जाता है
उनके 9 भरत महाराज के 9 पुत्र थे, पर उन्होंने जो है 9 पुत्रों को में से किसी को राजा नियुक्त नहीं किया पूरा विश्व का, उन्होंने किसी और को चुना। तो क्यों किसी और को चुना? क्योंकि उनके 9 पुत्र योग्य नहीं थे और कोई और योग्य था। तो ये बतलाते हैं कि देखो कितने भरत महाराज जो है जन समुदाय के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे, अपने 9 पुत्र होने के बावजूद उनको राजगद्दी नहीं दी, इसलिए उनका नाम जो है प्रसिद्ध हो गया। और शकुंतला मतलब विश्वामित्र और मेनका के द्वारा आई गई जो पुत्री थी वो थी शकुंतला, और उसके पुत्र थे भरत। ये दूसरे हुए, लेकिन इन दोनों के पीछे राम के भाई और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, इन दोनों के पीछे भारतवर्ष का नाम नहीं पड़ा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भारतवर्ष का नाम पड़ा है ऋषभ देव के पुत्र के कारण, क्योंकि ऋषभ देव स्वयं विष्णु के अवतार थे और उनके जो पुत्र थे उसमें से सबसे बड़े थे भरत, और उनको राज गद्दी दिया गया था। तो इनकी योग्यता क्या थी वो वर्णन करते हैं। तो भरत महाराज जो हैं वो पूरा राजपाट संभाल रहे थे और पूरे पृथ्वी के वो राजा थे, एकराट सम्राट थे वो। और उनका बताया जाता है सौंदर्य इतना था और पूरे युवावस्था में थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि देवतागण वो आकर्षित हो रहे थे महाराज भरत से और बोले महाराज भरत का ऐश्वर्य हमारे पास होना चाहिए। तो बताया जाता है इतना सारा होने के बावजूद, इतना सारा धन, इतना बड़ा राज्य, सौंदर्य जो है, युवा अवस्था, रानियां, सब कुछ, लेकिन बताया जाता है जब समय आया पर सब त्याग करके जो है वानप्रस्थ लेने का, तो बताया जाता है उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, पूरी पृथ्वी का जो है राजपाट वो पूरा छोड़ दिया। मानो कैसे, जैसे कोई विष्ठा करके पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये पूरा एग्जैक्ट जो है उसका उदाहरण दे के बोलते हैं। जब कोई विष्ठा करता है तो विष्ठा करके पीछे देखता भी नहीं है क्या निकाला शरीर से, तुरंत निकल जाता है। तो बोलते जैसे कोई विष्ठा को त्याग देता है वैसे उन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि को त्याग दी। तो दूसरे आचार्य गण जो है इसके ऊपर टिप्पणी देते हैं इसी विषय पे कि कैसे विष्ठा को अगर त्यागोगे नहीं और उसको पकड़ के रखोगे आप, तो आपके तबीयत खराब होने का कारण होगा। कभी कभी मालूम होता है ना, अपना पेट साफ नहीं होता तो तबीयत खराब होने लगती है 1 दिन 2 दिन, फिर बाद में क्या करते हैं हम लोग, जमाल गोटी कुछ कुछ लेके साफ करते हैं। तो विष्ठा ऐसी चीज है, उसको त्यागना बहुत जरूरी है। अगर खुद से नहीं त्यागोगे, उसको पकड़ के रखोगे तो आपकी हालत खराब कर देगा। तो वैसे ही बोलते हैं कि भौतिक जीवन में हमें बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से इसको त्याग नहीं करोगे तो समय आएगा जब यही चीज आपके मुश्किल के कारण बनेगी। तो ये भरत महाराज का गुण थे जिसके कारण उनको पूरे भारतवर्ष को उनके पीछे नाम दिया गया। और बताया जाता है कि वो इतने शक्तिशाली थे, ये शायद दुष्यंत के लिए बोलते हैं भरत के लिए, कि उसका एक और नाम था सर्वदमन। ये दुष्यंत के भरत जो उनका पुत्र का नाम था। तो वो बोलते इतने शक्तिशाली थे कि वो जब छोटे से बच्चे थे तो रोपा लिखते हैं शेर को और हाथी को जो है, ऐसे बच्चे लोग कैसे कुत्ते बिल्ली के साथ खेलते हैं वैसे वो शेर और हाथी, जंगली शेर और जंगली हाथियों के साथ खेलते थे, इसलिए उनका नाम सर्वदमन पड़ा। तो ये 20वां श्लोक था। 21वां श्लोक में बोलते हैं कि वो सबसे बड़े धनुर्धर बनेंगे अर्जुन के जैसे। अगर जो है जैसे अग्नि को कोई नहीं रोक सकता वैसे पर महाराज परीक्षित को कोई नहीं रोक पाएगा, और वो समुद्र के समान होंगे, मतलब उनका जो है इतना ऐश्वर्य बढ़ेगा। ऐसे करके 3 उदाहरण देते हैं। तो प्रोपा लिखते हैं 2 अर्जुन हैं, एक तो है कार्तवीर अर्जुन और एक है पांडव के अर्जुन। तो प्रोपाद बोले हम पांडव के अर्जुन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका एक नाम है फाल्गुनी, क्योंकि ये फाल्गुन महीने में पैदा हुए थे और इंद्र के पुत्र थे। और उनके बारे में कई चीज बताते हैं कि कश्यप मुनि ने जब उनका जन्म हुआ था तो उनके आके संस्कार किए थे। उनकी 4 बीवियां थी अर्जुन की, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगद और उलूपी। और उन 4 बीवियों से उनको 4 पुत्र हुए थे, श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, बब्रुवाहन और इरावन। अच्छा, फिर
हमें ये मालूम है अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो रात को भी सोते नहीं थे, रात को भी वो जो है पूरी तरह से हमेशा धनुष चलाते थे। तो एक द्रोणाचार्य ने पहले ही बोला था युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को, अर्जुन को कभी रात को खाना मत खिलाना अंधेरे में। तो सूर्यास्त से पहले वो लोग खा लेते थे। एक बार रात को खा रहे थे, तो रात को खाते समय जो है उधर जो दिया था वो हवा से बुझ गया। तो दिया हवा से बुझ गया, फिर भी अर्जुन खा रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने पहले ही बोला था इसको रात को भोजन मत कराना। तो रात को जैसे ही उसने भोजन किया अंधेरे में, तो अर्जुन सोचने लगे अंधेरा है, लेकिन मेरा हाथ मेरा मुंह कैसे ढूंढ लेता है अंधेरे में। अगर मेरा हाथ अंधेरे में मेरा मुंह ढूंढ सकता है, तो मेरा तीर अंधेरे में निशाना क्यों नहीं ढूंढ सकता। और जब से उन्होंने ऐसा सोचा, तो रात भर वो प्रैक्टिस करते थे तीर चलाने का। और इसलिए बताया जाता है कि द्रोणाचार्य चाहते थे कि वो पूरे विश्व में सबसे जो है प्रसिद्ध धनुर्धर बने तीर चलाने के लिए। तो बताया जाता है जो मणिपुर और त्रिपुरा के जितने भी वंशज हैं, वो अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन जो है उनके द्वारा, जो अभी भी राजा हैं, वो उनके द्वारा उनके वंश में आ रहे हैं। फिर बोलते हैं अर्जुन ने एक बार द्रोणाचार्य को बचाया, क्योंकि जब द्रोणाचार्य पे मगरमच्छ का आक्रमण हुआ था, तो उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। और फिर बताया जाता है कि वो उलूपी से हरिद्वार में मिले और बहुत आकर्षित हुए। जो उलूपी नागलोक की स्त्री थी, और उनसे उनको इरावन पुत्र की प्राप्ति हुई। और उसी तरह से वो चित्रांगद से मिले, जो मणिपुर की रहने वाली थी, और उससे उन्हें बभ्रुवाहन करके उनका पुत्र का प्राप्ति हुआ। फिर बताया जाता है उन्होंने शिव को भी प्रसन्न किया अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करके, और शिव भगवान ने उनको पाशुपत अस्त्र दिया, अपना खुद का अस्त्र। और बताया जाता है उनको दंड अस्त्र यमराज से मिला, पाश अस्त्र वरुण से मिला, अंतर्धान अस्त्र कुबेर से मिला। ऐसा प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं। और जब वो स्वर्गलोक गए थे, तो बताया जाता है कि कैसे उनके पिता इंद्र ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को जो है वो आनंदित करूं, और उधर की जो अप्सरा थी उर्वशी, उसको भेजते हैं उनके साथ भोग करने के लिए। तो जैसे उर्वशी को देखते हैं, तो वो आंख बंद कर लेते हैं अर्जुन, और बोलते हैं आप मेरी माता के समान हो, माद्री कुंती और सच्ची देवी। सच्ची देवी अर्थात इंद्र देवी, इंद्रदेव की बीवी। तो वो इनकी माँ के समान है अर्जुन की। तो उर्वशी को माता का दर्जा देते हैं वो, और बोलते हैं बिल्कुल ही मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। और उसके कारण उसको वो श्राप देती है कि आप 1 साल के लिए जो है यूनक बन जाओगे। तो उसका फिर वर्णन आता है कि कैसे वो जो है उत्तरा को, अपने बेटे की होने वाली बीवी उत्तरा को जो है संगीत सिखाते हैं पंडित विराट के राज तिरुभाव दिन अपीयरेंस डे है या डिसिप्लिन डे है उनका। तो आज उनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का जहाँ पे व्याख्या आई है, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे इससे कंटिन्यू। पर उससे पहले आज कैसा है, जब आचार्य का दिन होता है, तो उन आचार्य का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो उस दिन हमें उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो हमें 1 मिनट लेके प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आचार्यगण हमें अपनी सेवा में लगाएं। हम जो है भक्ति से कभी अलग ना हो, और भक्ति में रह के जो है हम सब वैष्णव की सेवा करें, हम सब वैष्णव को मदद करें। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, हम वैष्णव समुदाय में जुड़े हैं तो वैष्णव का सेवा करने के लिए और वैष्णव का दास बनने के लिए। मैं एक बार कृष्णचंद्र प्रभु के साथ था, और कृष्णचंद्र प्रभु को जन्माष्टमी मीटिंग का मेरे को कोऑर्डिनेट करना था। तो मैंने उनको एकदम से बोल दिया कि प्रभु जी आपको क्लास देना है थोड़े, ये जो जन्माष्टमी के वॉलंटियर्स हैं। तो उन्होंने जो है, अभी उनको प्रिपरेशन करने का कुछ टाइम नहीं था, मतलब मैंने तुरंत बोला और तुरंत उनको सामने जाके बैठना था और बोलना था, तो मैंने उनको कुछ एडवांस नोटिस नहीं दिया। तो जब आपको एडवांस नोटिस नहीं दिया होता है और आपको कुछ बोलना होता है, तो आपके मन में जो होता है वही आप बोल देते हो तुरंत। तो कृष्ण प्रभु ने जो एक बात बताई मुझे वो इतनी अच्छी लगी। वो बोले जीवन का, भक्तों का जीवन कैसा होता है
एक डोरमैट के जैसा होता है। मालूम है, कभी कभी हम लोग पैर जब गीला होता है स्नान करके आते हैं तो डोरमैट जो होता है वो हम लोग लगा के रखते हैं। तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम लोग पैर साफ कर सकें। तो बोलते हैं वैसे हमारा जीवन एक डोरमैट के जैसा होना चाहिए, जिससे हमारे जीवन से सारे वैष्णव लोग पैर साफ करके जाएं और हम सब वैष्णव के जो है चरण धोने में, चरण साफ करने में लगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है इतने धनी व्यक्ति, इतना भक्ति में भी वो इतने आगे हैं, यहाँ तक कि जितने भी काउंसलर्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, राधानाथ महाराज नहीं होते हैं तो कृष्णचंद्र के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए। पर उनकी चेतना क्या है देखिए, कि हमें डोरमैट बनना है। तो ये चीज सीखना है। हम लोग यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा पोजीशन पावर लेने नहीं आए हैं, हम लोग से सेवा करने आए हैं। जैसे राधानाथ महाराज बतलाते हैं कि हम लोग का जीवन जो है हमें विचार करना है, हमें एंजॉयमेंट या भोग करने में बिताना है या सेवा करने में बिताना है। हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, ज्यादा चॉइस नहीं है। पूरी दुनिया एंजॉयमेंट में लगी है, आनंद भोगने में लगी है, और जो भक्त होते हैं वो सेवा करने में लगे रहते हैं। तो हमें सोचना है हमें किस में हमारा जीवन व्यतीत करना है, आनंद भोगने में या जो है सेवा करने में। तो ये विशेष रूप से मैं भक्तों के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सब शुद्ध भक्त नहीं है, हमारे में भी बहुत अनर्थ हैं। तो भक्ति में आने के बावजूद भी जो है हम में बहुत भोग विलास करने की इच्छा है। ठीक है, सीमित मात्रा में जितना हो सकता है करना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन कम से कम मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि मेरा जीवन सिर्फ भोग करने के लिए नहीं है, मेरा जीवन सेवा करने के लिए। अगर आपके वो मन में इच्छा रहेगी, और भले ही आप भोग विलास करें, तो वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मैं ये सब भोग विलास कर रहा हूँ, पर मेरी इच्छा है कि ये सब भोग विलास से मेरा मन हट जाए और मैं पूरी तरह से आपकी सेवा में लग जाऊं। अगर आप ऐसा प्रार्थना करके करोगे तो कृष्ण भगवान कभी न कभी उनका हस्ताक्षेप होगा हमारे जीवन में, और ये जो भोग विलास करने की प्रवृत्ति है उसको हटा देंगे और पूरी तरह से हमें भगवान की सेवा में नियुक्त कर देंगे। तो बताया जाता है गदाधर पंडित के पिता का नाम था माधव मिश्रा, और रत्नावती देवी उनकी माता का नाम था। तो बताया जाता है वो भी जो है मायापुर में ही रहते थे, और जगन्नाथ मिश्रा के मकान के पास ही उनका घर था। और रत्नावती जो है सची माता को अपनी बड़ी बहन मानती थी, और दोनों का घर आसपास होने के कारण चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों साथ में जो है स्कूल में जाते थे, पाठशाला में, और दोनों साथ में खेलते थे, और दोनों में इतनी आसक्ति थी कि दोनों एक पल के लिए भी एक दोनों दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। तो गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि गदाधर पंडित वास्तविक रूप में राधा रानी ही थे। तो एक चैतन्य महाप्रभु का नाम है गदाधर प्राण। गदाधर प्राण मतलब गदाधर पंडित के वो प्राण थे। तो उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे ईश्वरपुरी ने जो है गदाधर पंडित को काफी शिक्षण दिया था। ईश्वरपुरी अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं, उन्होंने गदाधर पंडित को भी बहुत सारा शिक्षण दिया था उनकी किताब कृष्ण लीलामृत में से। और बताया जाता है कि गदाधर पंडित क्योंकि शुरू से ही वो बालक थे, तब से ही परम भक्त थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था जब निमाई जो है ग्रामर को लेके, जो संस्कृत की व्याख्या को लेके वाद विवाद करते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको देख के, निमाय जो है उनको देख के बोले कि एक बार मैं ऐसा परम भक्त बनूंगा जिससे शिव भगवान और ब्रह्मा जी भी मेरा संग लेने के लिए ललायित रहेंगे, इतना मैं परम भक्त बन के बताऊंगा। और फिर बताया जाता है कि गदाधर पंडित जो हैं हमेशा मुकुंद दत्त के संग में रहते थे, और जब भी कोई वैष्णव आते हैं उस मायापुर में तो उनसे मिलने जाते थे। तो वहां पे बताया जाता है एक वैष्णव आए जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि आए तो राधानाथ महाराज इसका पूरा जो है विस्तार पूर्वक कथा बताते हैं, चैतन्य भागवत में आता है इसका कथा, कि मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित जब जाते हैं मिलने के लिए, तो गदाधर पंडित देखते हैं कि कैसे पुंडरीक विद्यानिधि जो है
उन्होंने बिल्कुल रेशम के कपड़े पहने हैं और जो है उनके बालों में जो है एकदम खुशबूदार तेल है और वो जो है पान या कुछ ऐसा खा रहे थे और एकदम अवस्था में बैठे हुए थे और जो है पान खाते खाते अपने आप को आईने में देख रहे थे। तो गदाधर पंडित के मन में आया ये कहाँ लेकर आए हैं, ये तो कोई विषय ही लग रहा है, इसको भक्त बोल रहे हैं करके। तो मुकुंद को उनके मन समझ में आ गया और फिर उन्होंने जो है एक भागवतम का श्लोक बोला, ओहो बकियम स्तन कालकूटम जगम प्रयासात अपि असाध्वी। तो जैसे ही वो ये श्लोक वो है कि पूतना कितने, कृष्ण भगवान कितने कृपालु हैं पूतना को, जो उनको वध करने आई फिर भी उनको माँ का दर्जा दिया। तो ये जो श्लोक है वो सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो एकदम भाव विभोर हो गए। तो उधर बताया था उनके दो जो है सर्वेंट लोग भी थे और वो लोग पंखा दे रहे थे चामर से। तो कहते हैं बिल्कुल वो भाव विभोर होके उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और पूरे जो है उनका पूरा अंतरंग भाव में चले गए। तब गदाधर को लगा अरे मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया इन महान वैष्णव का, तो मुझे अभी इस अपराध का क्षमा तभी मिलेगा जब मैं इनसे दीक्षा लूंगा। और फिर वो पुंडरिक विद्यानिधि से दीक्षा लेते हैं। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो गुणदेश दीपिका में बताया है पुंडरिक विद्यानिधि जो थे आध्यात्मिक जगत में वृषभानु हैं, अर्थात राधा रानी के पिता। तो इसलिए उनसे दीक्षा भी लेते हैं। और फिर बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित का विवाद में एक जाता है कि कैसे महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में जाते थे और गदाधर पंडित के साथ बैठ के भागवत सुनते थे। और भागवत जो है बार बार प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज की कथा सुनते थे। और कथा सुनते समय जो है जब एक बार कथा होती थी तो दूसरी बार तीसरी बार ऐसे कर बोलते हैं 100 बार लगातार सुनते थे इसकी कथा, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की। और जब कथा बोलते थे तो दोनों इतने भाव विभोर होते थे कि उनकी आंखों से आंसू इतने बहते थे। तो जो उस समय का जो उनके पास भागवत था, तो उस समय तो प्रिंटेड था नहीं, तो हाथ से लिखा हुआ भागवत था। तो उनके आंसुओं से कितने सारे श्लोक मिट गए थे उस भागवत के, ऐसा वर्णन आता है। तो वैसा चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित का जो है संबंध था। और जब गदाधर पंडित को मालूम चला चैतन्य महाप्रभु मायापुर जगन्नाथपुरी जो है छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं मैं अपना क्षेत्र संन्यास छोड़ दूंगा। और उन्होंने क्या वचन लिया था, क्षेत्र संन्यास का ये वचन था कि मैं कभी भी टोटा गोपीनाथ मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं वहीं पे जो है आजीवन काल के लिए सेवा करूंगा। तो उनमें बहुत वाद विवाद होता है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं गदाधर पंडित को कि मेरे लिए तुम ये वचन मत तोड़ो, जो है आप यहीं रह के सेवा करो। तो अलग अलग तरीके से वो महाप्रभु को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अलग से जाइए, मैं अलग से जाता हूँ, तो उससे आपका नाम खराब नहीं होगा। लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने अपना क्षेत्र संन्यास आपके लिए तोड़ा है। पर कैसे वैसे समझाते हैं और फिर गदाधर पंडित को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भी थे तब भी बहुत भक्तों को उनका विरह हुआ है। जैसे नित्यानंद प्रभु बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान 18 साल रहे। तो उसमें से 18 साल में से वर्णन आता है कि तकरीबन तकरीबन जो है वो 4-6 साल जो है वहाँ थे साउथ इंडिया में जब वो यात्रा कर रहे थे। बाकी 12 से 14 साल जगन्नाथपुरी में थे। हाँ, तो 18 साल में से 14 साल बताया जाता है सारे भक्त लोग आते हैं बंगाल से रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। और वो 4 महीने का उनका जो है चतुर्मास के समय वो आते थे जून जुलाई से, फिर कार्तिक के बाद जाते थे अक्टूबर नवंबर में। तो बताते हैं नित्यानंद प्रभु जो है उनके बड़े भाई होने के बावजूद जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप यहाँ पर मत आइए, आप बंगाल में रह के प्रचार करिए, तो बता 14 बार में से तकरीबन 2 या 3 ही बार आए। तो आप सोचिए, अभी हम लोग को कभी हम राधानाथ महाराज का यात्रा होता है तो हमें लगता है हमें जाना चाहिए हर बार, और कभी मिस हो जाए तो हमें लगता है अरे मिस हो रहा है, जबकि हमारा यात्रा सिर्फ 10 दिन का होता है। इनका यात्रा होता था 4 महीने का, वो भी महाप्रभु के साथ स्वयं। और उसमें नित्यानंद प्रभु स्वयं जो है नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उनको महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया था। तो
हमें ऐसा लगता है कि अरे महाप्रभु के समय जो उनके भक्तगण थे उनके साथ तो बहुत ही आनंद होता होगा। नहीं, उनके भक्तों को भी बहुत विरह का सामना करना पड़ा। तो ये ऐसा वर्णन आता है। और गदाधर अष्टकम भी है, मैंने जरा देखा है एक जगह पे। जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं, सचीसूत अष्टकम गाते हैं, वैसे गदाधर अष्टकम भी है। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहाँ उनका चर्चा है, उनका महिमा बताई गई है। तो आज हम लोग, ये मैंने इसे संक्षेप में बताया है उनके बारे में, कि हम लोग सिर्फ इतना प्रार्थना कर सकते हैं कि वो राधा रानी स्वयं है। तो आज के दिन में कि हम लोग भी दिल लगा के भक्ति कर सकें और ऐसी विकट परिस्थिति में हमारा मन कृष्ण पे केंद्रित रहे, हम सबके लिए प्रार्थना कर सकें और बाकी लोगों का भी उद्धार हो और हम भी भक्ति में स्थिर रहें, दास अनुदास भाव में। तो ये थोड़ा मैंने गदाधर जी का ऊपर जो है थोड़ा बता दिया, जिससे ये रहे। अभी हम लोग वापस भागवत में आ जाते हैं जहां हमने चर्चा छोड़ा था। तो हम लोग अर्जुन के ऊपर बता रहे थे कि कैसे वो विराट राज्य में जो है नपुंसक बन के रहे 1 साल के लिए, और उत्तरा अपनी जो बहू है उसको उन्होंने नाच गाना सिखाया और उनका नाम था बृहनला। तो ऐसा पूरा प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं और बोलते हैं ये अर्जुन के कारण ही हमें गीता मिला है, तो हमें बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए अर्जुन का। और फिर बोलते हैं बब्रू वाहन जो मणिपुर के वहां पे रहते थे, उलूपी के पुत्र जो थे, तो बताया जाता है उन्होंने एक बार अर्जुन को परास्त कर दिया था युद्ध में। तो अर्जुन को परास्त करने वाले उनके खुद के पुत्र ही थे। एक बार वो वर्णन आता है और दूसरा वर्णन आता है कि जैसे कृष्ण भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए थे, तो उसके बाद कृष्ण भगवान की सारी रानियों को द्वारका से इंद्रप्रस्थ ला रहे थे, तो उन पे आक्रमण हुआ और वो अपने आप को आक्रमण से बचा नहीं पाए। तो ऐसा कथा आती है कि किस तरह से अर्जुन जो सबसे शक्तिशाली गांडीवधारी थे, विश्व में सबको परास्त कर सकते थे, तो वहां पे एक इसमें बतलाया जाता है कि किस तरह से उधर के जंगली लोग जिनके पास कुछ जो है अच्छे से हथियार भी नहीं थे, उन्होंने इनको परास्त कर दिया। तो अर्जुन बोलते हैं मैं वही अर्जुन हूँ, मेरे हाथ में वही गांडीव है, पर कृष्ण भगवान चले गए हैं तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह गई है। अर्थात मेरी सारी शक्ति चली गई है, मैं ये जो जंगली लोग हैं जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं उनको भी परास्त नहीं कर पा रहा हूँ करके। तो ऐसे करके बताया जाता है। और फिर अंतिम में व्यासदेव जी उनको बोलते हैं कृष्ण भगवान के तिरुभाव होने के बाद कि आप भी महाप्रस्थान करिए, अर्थात हिमालय की ओर जाइए, और जहाँ से बद्रीनाथ है वहां से एक स्वर्ग आरोहण का रास्ता पड़ता है। तो वहां पे बताया जाता है सारे के सारे पांडव जो हैं चल के वहां से आगे निकल गए थे। तो आज भी आप सोचिए, हम लोग घंटा लगता है हरिद्वार से, या 10 घंटा लगता है हरिद्वार से जाने के लिए बद्रीनाथ में। तो उस समय जब रास्ते नहीं थे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ से जाना, और वो भी बद्रीनाथ जी किस तरफ है उस वक्त मालूम भी नहीं था। तो ऐसे जो है लोग चल चल के जाते थे और वहीं पे बताया जाता है शरीर त्यागते थे, जैसे पांडवों का हुआ। तो ये जो है 21वें श्लोक में बताया था। फिर 22 श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे उनकी शक्ति एक सिंह लायन के समान होगी, और सब लोग उनका आश्रय लेंगे जैसे कोई हिमालय पर्वत का आश्रय लेता है। सहनशीलता में वो पृथ्वी के समान रहेंगे, और जो है वो एक पिता के समान वो सबका ध्यान रखेंगे, और ब्रह्मा या युधिष्ठिर के समान उनका मन हमेशा वश में रहेगा और वो सबकी सेवा करेंगे। ऐसे 22 क्रमांक श्लोक में बताया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसी शेर का वर्णन आता है लायन का, तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं वन शुड बी लैम्ब एट होम एंड लायन एट चेस। मतलब ये जो है हमें घर में जो है बछड़े के समान रहना चाहिए, और जब बाहर कार्य कर रहे हैं तब शेर के जैसा होना चाहिए। कभी उल्टा होता है, हम लोग बाहर बछड़े के समान होते हैं और घर में शेर के जैसे दहाड़ने लगते हैं, सबको चिल्लाते हैं वगैरह वगैरह करते हैं।
तो चिल्लाने से संबंधित नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि जब भक्तों के बीच में होते हैं तो एकदम नम्र रहते हैं, बछड़े के समान। और जब उनको प्रचार कार्य करना है, जब उनको सेवा करना है, तो वो बिल्कुल एक शेर के समान स्वरूप धारण कर लेते हैं, मतलब बहुत कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी इसके श्लोक में बताते हैं। फिर 23 श्लोक हमने अभी चर्चा किया, 22 किया, उसका 23 श्लोक में बताते हैं कि वो कृपालु रहेंगे भगवान शिव के जैसे, क्योंकि शिव का हमें मालूम है एक नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो। और फिर बताया जाता है कि नारायण ने जैसे लक्ष्मी जी का आश्रय लिया था, तो वैसे ही परीक्षित महाराज सबको आश्रय देंगे नारायण भगवान के जैसे। तो ये 23 श्लोक में वर्णन आता है। तो बोलते हैं जो भी कोई कार्य करता है तो उसके लिए उसको जो है कई लोग उनकी निंदा करेंगे। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, लेकिन उनकी भी लोग जो है क्या बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, उनको भी जो है सुनाते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं गोपियों ने सुना है कि क्या ब्रह्मा है, उसको एक आंख बनाना भी नहीं आया, आंख ऐसे बनाया, उसके ऊपर पलके लगा दिए हैं जो हर कुछ सेकंड्स में पलके बंद हो जाती हैं। तो बोलते हैं हम कृष्ण भगवान को देख नहीं सकते, क्या फायदा। तो बोलते हैं जो भी किसी भी कार्य में रहेगा तो कोई ना कोई उनकी निंदा करेगा ही करेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं निंदा सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी की कोई निंदा कर रहे हैं तो हम और आप क्या हैं, हमारी भी निंदा लोग करेंगे। तो इस निंदा से हमें विचलित नहीं होना है, हमारा मन एकाग्र करके भक्ति करना है। तो बताते हैं एक अंग्रेजी में सेइंग है, देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन मेक यू हैप्पी। एक ही व्यक्ति है इस पूरी सृष्टि में जो आपको खुश कर सकता है, और वो कौन है, आप खुद। क्योंकि अगर जब तक आप नहीं विचार करोगे कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तब तक आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। हाँ, सामने वाला कटु वचन बोल सकता है, सामने वाला आपके लिए आपके विपरीत में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, पर उससे प्रभावित होना है कि नहीं होना है वो आपकी इच्छा पे है। अगर आप सोच के बैठते हो कि नहीं मुझे इन सब चीजों से विचलित नहीं होना है, मैं अपनी भक्ति करके अपने में संतुष्ट हूँ, तो बाहर वाले कुछ भी बोलें कुछ भी करें, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। जैसे भक्तों के संग में बताया जाता है, हमें जो बड़ा जन समुदाय है लोगों का उनको प्रसन्न नहीं करना, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। आप कुछ भी करेंगे जन समुदाय आपको गाली ही देगा। अगर उन्होंने राम भगवान को गाली दिया था तो बाकी सबको गाली ही मिलने वाला है। तो हमें ये चाहिए कि जब ऐसा वातावरण हो उसमें भी हम अपना मन एकाग्र करके भक्ति करें और उसमें हम संतुष्ट रहें। तो फिर जैसे मैंने बताया कि भगवान शिव का एक नाम है भूतनाथ, क्योंकि वो भूत जैसे लोगों का भी उद्धार करते हैं, रूपा जी बताते हैं। फिर 24वां श्लोक, उसमें बताते हैं वो कृष्ण भगवान के समान रहेंगे क्योंकि उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। किंग रांति जो जैसे रहेंगे, क्योंकि रांति जी बड़े ही कृपालु थे, दान पुण्य करने में सबसे आगे थे। फिर महाराज ययाति जैसे रहेंगे क्योंकि उन्होंने भी धर्म का पालन किया था। ऐसे 24 श्लोक में क्रमांक में बताते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं 24 के तात्पर्य में, लेस इंटेलिजेंट पर्सन डू नॉट एग्री टू दिस ग्रेट इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड एज इल लक वुड हैव इट, but one who is actually intelligent catches up with these sublime instructions and is immensely benefited। ये प्रभुपाद जी का वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने मार्क करके रखा आप लोग को बताने के लिए कि बहुत आसान तरीका है खुश होने का जीवन में। तो गीता में बताया उसका पालन करिए। लिखते हैं लेकिन उनका जो है बदनसीबी है जिसके कारण वो लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते और अपने जीवन पर्यंत मुश्किलों का अलग अलग परेशानियों में जूझते रहते हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि आप जिसका संग करोगे तो आप वैसे बन जाओगे। और प्रभुपाद का हमेशा का ये उदाहरण है कि लोहा भी अग्नि में रहेगा तो वो भी अग्नि के समान जो है लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसी प्रकार से हम भगवान के संग में रहेंगे। जैसे अभी हम लोग इतने दिनों से रोज भागवत के संग में हैं, तो आप
जैसे बोलते हैं अग्नि के संग में आपको अग्नि के गुण आ जाएंगे, आप भगवान के संग में आप में भगवत गुण आ जाएगा। भगवत गुण हो जाएगा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं विथ डिवाइन यू विल गेट डिवाइन क्वालिटीज, उनके दिव्य गुण आ जाएंगे। तो वह लिखते हैं भगवान को टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन द लॉर्ड इज टू एसोसिएट विद द लॉर्ड, अर्थात आप भगवान के शिक्षण पालन करोगे तो वास्तविक रूप में आप भगवान का संग करोगे। तो भगवान क्या है, कोई भौतिक चीज नहीं है जिसका आप संग समझ नहीं सकते, वो आध्यात्मिक चीज है, आध्यात्मिक स्वरूप है उनका। तो इसलिए आप जैसे उनको उनका श्रवण करोगे तो उनका संग का आपको तुरंत असर मालूम चलेगा और तुरंत आप जो है उसमें भगवान के संग में आप आनंदित हो जाओगे। प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी याति रांति देव के बारे में बतलाते हैं। तो रांति देव के समान बताया जाता है, वो अपने दान पुण्य में सबसे महान थे। हमने राधानाथ महाराज से कितनी बार सुना है उनकी कहानी रांति देव की, कैसे रांति देव जो है कितने दिन का फास्टिंग कर रहे थे और उसके बाद अपने परिवार वालों को खिलाने के बाद वो जब भोजन करने आए तो बताया जाता है कई दूसरे ब्राह्मण गण आए तो उन्होंने भोजन ले लिया और फिर ब्राह्मण थे या कोई और थे तो उनको अपना भोजन दे देते हैं। फिर बाद में एक गिलास पानी आता रहता है तो फिर वो पानी लेने जाते तो उससे पहले कोई और आता है, फिर जो बचा हुआ है वो भी दे देते हैं। तो इतने दिन से वो फास्टिंग कर रहे थे शांति देव, और अगर खाना तो चला जाता है ठीक है, फिर आखिरी में उनके पास सिर्फ थोड़ा सा पानी रहता है। तो अगर वो पानी नहीं पीते हैं तो वो शरीर त्याग देते थे, मर जाते थे। और उसी वक्त बता देते एक चंडाल, चंडाल मतलब जो कुत्तों का ध्यान रखता है, उसको वो आ जाता है और वो पानी मांगता है। तो रांति देव अभी समझ जाते हैं अगर मैंने इसको पानी दिया मतलब मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और ऐसे समय में भी उसको मना नहीं करते हैं और उसको वो जल दे देते हैं। और एक श्लोक आता है कि कैसे मेरा जीवन मुक्त हो गया है, क्यों? क्योंकि मैं अंतिम परिस्थिति में भी अपने जीवन की हेतु नहीं करके, जीवन को बचाने की इच्छा नहीं करके, मैं जो है जल इस चांडाल को दे रहा हूं करके। तो ऐसे करके वर्णन आता है कि क्रांति देव देखिए दान पुण्य करने में कितने महान थे। तो ये रांति देव का पूरा जीवन चरित्र है संक्षेप में। तो बोलते हैं वो क्षत्रिय थे पर उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे रांति देव के बारे में। फिर एक ययाति की कथा आती है कि ययाति कैसे शुक्राचार्य की पुत्री जो है देवयानी, उससे प्रेम में पड़ जाते हैं। तो बोलते हैं ययाति का जीवन का ये जो लीलाएं हैं थोड़ा बहुत प्रेम व्रेम का है, लेकिन फिर वो परम भक्त बनते हैं, इसलिए ययाति का नाम भी यहाँ वर्णन है। तो बोलते हैं शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी, उससे उनका विवाह होने वाला होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। तो उस समय जो है ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय स्त्री से शादी कर सकता है, पर क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण वर्ग के हो जाते हैं। तो बोलते हैं लेकिन शुक्राचार्य इसको बदल देते हैं और बोलते हैं नहीं आप शादी कर लो करके, क्योंकि मेरी पुत्री आपसे प्रेम करती है, और उसमें विवाह हो जाता है। और फिर बताया जाता है कि इस प्रभुपाद जी पूरा उसका तात्पर्य में बोलते हैं कि कैसे देवयानी की एक दोस्त होती है शर्मिष्ठा। तो ययाति को बोलते हैं कि उससे आप कभी संग ना करें, पर वो उससे भी संग करते हैं। और तो लिखते हैं अंग्रेजी में कहावत है, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक पीपल हैप्पी बट यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ फर्स्ट, राइट। अर्थात कि बहुत जरूरी है आपको लोगों को खुश रखना, लेकिन उससे पहले आपको पहले खुद खुश होना चाहिए। अगर आप खुद खुश हैं तो दूसरों को खुशी बांट सकते हो, दूसरों को खुश बना सकते हो। खुशी मतलब उसको बांट सकते हो या उनको जो है देख सकते हो कि वो लोग भी खुश रहें। पर अगर आप ही खुश नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे खुशी बांटो? तो ये एक अच्छी कहावत है कि अगर आप लोग को दूसरों को हैप्पी करना है तो पहले आप खुद हैप्पी होइए। तो भागवतम का आप प्रचार कर रहे हैं, पर हमें देखना है कि हम हमारे जीवन में उसका अंतःकरण हो रहा है कि नहीं, हमें इसका आनंद आ रहा है कि नहीं। अगर हमें पूरी तरह से आनंद आ रहा है, हम पूरी तरह से तृप्त हैं, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, हम पूरे विश्वास के साथ दूसरों को जाके बांट सकते हैं, इसका ज्ञान दे सकते हैं। अब ये देखिए बलि महाराज का वर्णन आ रहा है कि कैसे, अच्छा एक बलि महाराज का करने से पहले आप लोग एक और चीज मुझे बताना है जो मुझे मैंने सुना मुझे अच्छा लगा
हमको कभी कभी लगता है ना, कृष्ण भगवान के साथ जो है गोपा थे या गोपियां थी, तो उनका असंख्य करके शब्द का प्रयोग होता है शास्त्रों में। असंख्य, असंख्य मतलब उसका संख्या आप नहीं कर सकते। तो अपने हमारे आचार्यगण बोलते हैं, चलो अगर आप सोचो कि मुझे संख्या करना है, संख्या अर्थात गिनना है कितने गोपा थे, कितनी गोपियां थी, तो हमारी जानकारी के लिए असंख्या मतलब कितना होता है, 10 to the power 51, अर्थात एक के सामने 51 जीरो लगाइए। अभी आज रात को आप लोग सब कर सकते हैं, 10 के आगे 51 जीरो लगाइए और देखिए कितने करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कुछ ने नंबर में चला जाएगा वो, 10 के आगे 51 जीरो। तो ये है असंख्य शब्द का मतलब। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब असंख्या बोला है आध्यात्मिक जगत में, तो वो क्या है, वो जब जाएंगे तभी समझ सकते हैं। यहाँ भौतिक जगत में रह के थोड़ा मुश्किल है समझना। ठीक है, तो अगर उसको प्राप्त करना है तो भक्ति के लिए करते रहें, लगे रहें। जैसे मैंने पहले भी बताया, कम से कम 16 माला होना चाहिए। अगर कुछ नियम में आगे पीछे हो गए वो बाद में देखेंगे, लेकिन माला तो होना चाहिए। माला आप करते रहोगे तो कृष्ण भगवान को ये तो दिखा सकते हो कि कृष्ण भगवान मैं सिंसियर हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भले ही मेरे में टूटियां हैं, मेरे में प्रॉब्लम है तो भी। तो और जितना ध्यान पूर्वक करें वो मुख्य है। जैसे आनंद प्रभु अपने क्लास में मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था और आप लोग को बताया कि प्रवचन देना बहुत आसान है, डोनेशन देना बहुत आसान है, कीर्तन करना बहुत आसान है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एक जगह पे बैठ के पूरा 16 माला करना बहुत मुश्किल है। और जहां तक मेरा अनुभव है लास्ट 20 से 25 साल का, मेरे हिसाब से 95% ऑफ इस्कॉन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में एक जगह बैठ के माला नहीं करता। 95%। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, मतलब सिर्फ 5%। मेरा हो सकता है मैं गलत रहूं मेरे इसमें, लेकिन मेरे को जितना अनुभव है, जितने भक्तों से मिला हूं, सिवाय कुछ ब्रह्मचारियों के जो मंदिर में रहते हैं वो लोग कर पाते हैं, या कुछ ऐसे गृहस्थ होंगे जो बहुत कड़क हैं, नहीं तो ये असंभव है। अभी देख लीजिए ना, अभी जितने लोग सुन रहे हैं मेरे, 30 लोग, उसमें से 30 लोग अपने अपने मन में अपने जीवन में झांक के देखिए। 5 से 7 बजे में एक ही जगह बैठ के 16 माला कितने लोग करते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो आपको है भगवान के हरि नाम में टेस्ट मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी। ऐसे करके बतलाते हैं। जिन्होंने किया है वो बोल रहे हैं, तो उनके इसमें बोल रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत मेहनत लगता है, बहुत ये लगता है। बोलते हैं ना, प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन डिफिकल्ट। क्या है, हरिनाम करो उद्धार हो जाएगा। लेकिन कैसे हरिनाम करो, उसका डिटेल में जाओगे तो मतलब जितनी तीव्रता से करोगे उतनी शक्ति आप में आएगी, आप उतना जो है भक्ति अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे बलि महाराज का वर्णन आता है कि 12 महाजनों में से एक हैं, और उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण चीज भगवान के सेवा में अर्पण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु को भी जो है त्याग दिया, जो शुक्राचार्य थे। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है भगवान के शरण जाने से उनको रोका था, उनको मना किया था। तो गुरु अगर आपको ये नहीं सिखाता है कृष्ण के शरण जाना, तो ऐसे गुरु का कोई फायदा नहीं, उनका परित्याग कर सकते हैं। और बलि महाराज जो है इसके पोते थे प्रहलाद महाराज के, और प्रहलाद महाराज भी परम भक्त हैं। और फिर प्रहलाद महाराज के बारे में जो है, तो बोलते हैं ये बलि महाराज का 8वें स्कंद में पूरा कथा आता है, श्रीमद् भागवतम के 11वां से 24 श्लोक में, अध्याय में, 8th कैंटो चैप्टर 11 to 24। प्रभुपाद लिखते हैं बलि महाराज का वर्णन है। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज का 7वें स्कंद भागवतम में। तो अच्छा, अभी ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बहुत भारी स्टेटमेंट है, आप लोग प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। ऐसे हवाई जहाज उड़ने वाला होता है ना, तो अनाउंसमेंट करते हैं उधर, भैया सीट बेल्ट बांध के रखिए। अभी इतना मैंने दिनों में इतना सब बता दिया, पर ये मुझे बहुत भारी लगा है, इसलिए बोलने से पहले मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाइए सुनने के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का अंत करवा दिया नरसिंह देव के हाथों से। क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं थे। तो फिर बोलते हैं
उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा, that even a father should be removed from the path of devotional service if the father happens to be an obstacle। तो ये 12 अध्याय का 25वां श्लोक है। बोलते हैं अपने बाप को भी रास्ते से हटा दो अगर वो भक्ति के मार्ग में अड़चन है। अब इसको जाके कोर्ट मत करिएगा, कहीं कोई लफड़ा उफड़ा हो जाए तो बोलने का नहीं, अरे वो तो प्रहलाद महाराज ने अपने बाप को हटा दिया था, मैं भी अपने बाप को हटा दूंगा। पर इसका आप तत्व समझिए कि तत्व ये है, इस जीवन के सबसे प्रिय हमारे माता हो या पिता हो, अगर वो भक्ति के अनुकूल नहीं है, हाँ, भगवान की भक्ति के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहे, अर्चन दे रहे हैं, तो ऐसे माता पिता से भी दूर चले जाना ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे आपका भी कल्याण होगा और आपके माता पिता का भी कल्याण होगा। अंतिम में वो भी भगवत धाम जा पाएंगे और आप भी भगवत धाम जा पाओगे। तो ये इसका पूरा सार है। लेकिन जिस तरह से प्रभुपाद ने लिखा है बहुत भारी है। मैं अंग्रेजी में फिर से पढ़ता हूँ कि प्रभुपाद लिखते हैं, he had his father killed by Lord नरसिंहदेव। मतलब ऐसा बोल रहे हैं, he had his father killed by नरसिंहदेव, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसने उसको बुलवा के मरवा दिया। तो वैसे नरसिंहदेव को बुलवा के वास्तविक रूप में, और हकीकत देखे तो सच बात भी है कि नरसिंहदेव को बुलवा के उन्होंने अपने पिता को मरवा दिया। तो बोलते हैं प्रभुपाद, ये उदाहरण, सेटिंग द एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि पिता भी अपने रास्ते से हटा देना चाहिए जो भक्ति के मार्ग में जो है ऑब्स्टेकल बने, भक्ति के मार्ग में बाधा बने। तो मुझे बहुत भारी लगा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी थोड़ा भारी लगा हो, पर इसको सही संदर्भ में समझिएगा और ज्यादा कोट मत करिएगा। जैसे एक व्यक्ति आया था, वो शायद बौद्ध धर्म को पालन करता था, तो बौद्ध धर्म को पालन करते हुए इस्कॉन में आया, और ये हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में आया था। 88 की बात है, कुछ 88, 89, 90। तो उसने छोटा सा मंदिर था, नीचे एक छोटा सा आश्रम था जहाँ ब्रह्मचारी रहते थे। तो वहां पे बड़ा नरसिंह देव का फोटो था। तो नरसिंह देव का फोटो देखा तो उसको तो समझ नहीं आया, बौद्ध धर्म मतलब थोड़ा शायद अहिंसा पालन करते हैं कि मालूम नहीं, लेकिन उसको देख के थोड़ा घबरा गया, पूरा खून खून खून। और ऐसा आधा मनुष्य आधा शेर, कभी उसने देखा ही नहीं था वो चित्र। तो उसने राधा गोपीनाथ प्रभु से पूछा, वहां के उस वक्त नए ब्रह्मचारी थे, बोले कौन है ये? तो बोले ये हमारे भगवान है। बोले ये कौन है? अरे बोल। तो एक बोले ये कौन? अरे बोल। तो वो बोले क्या, तो ये कौन है? बोले ये हमारे भगवान है। और बोले ये बालक कौन है? तो बोले उनको माला पहना रहा है। और वो कौन है उसके गोदी में? वो बोलते वो बालक का बाप है जिसको इसने मारा। तो बौद्ध धर्म का जो भक्त था उसका पूरा फ्यूज हो गया। बोला इसने इसके बाप को मार दिया और ये उसको माला पहना रहा है। अपना इंडियन मूवी में जो भी देखेंगे, किसी विलन ने बाप को मारा होता है तो वो पूरा जिंदगी उसका निकलता है, हीरो बनता है, बाद में उससे बदला लेता है और उसको मारता है। और यहाँ पे पूरा विपरीत। तो अगर किसी को भक्ति के से समझेगा नहीं, तो वो बौद्ध धर्म का जो भक्त था, व्यक्ति था, वो छोड़ के गया, फिर कभी जिंदगी में गलती से इस्कॉन में नहीं आया। बोला क्या पागल लोग, किसकी पूजा करते हैं लोग? उसके बाप को मार दिया और उसकी वो पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, उसको ये कर रहा है। तो ये बहुत, जो भक्ति करते हैं वो ही इस चीज को समझ सकते हैं, नहीं तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो फिर जो है ये हमने 25 श्लोक का वर्णन कर दिया। और आगे हम लोग चलते हैं 2 26वें minutes श्लोक में। left प्रभु जी। हाँ, तो एक काम करते हैं, 26 से अभी ये 36 में है, 10 श्लोक ही हैं। इसके अंदर वही है, अभी जो मेन मुख्य मैंने 25 अंक में मैंने बता दिया है। अभी कल जो है स्टार्टिंग में हम लोग ये पूरा चर्चा कर लेंगे इन बाकी श्लोकों में क्या बताया गया है कि महाराज परीक्षित कैसे बड़े होते हैं और कैसे वो युधिष्ठिर महाराज अपना यज्ञ करते हैं, तो उसका क्या क्या कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ये 10 श्लोकों में वर्णन है। और कल हम लोग जो है 13वें अध्याय पे आएंगे जहाँ पे धृतराष्ट्र क्विट्स होम, वो घर छोड़ के जाते हैं। वो बहुत शक्तिशाली चैप्टर है, बहुत झापते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि कैसे लोगों को अपना घर छोड़ना चाहिए वानप्रस्थ के समय। ऐसा नहीं कि मरते समय तक पूरा टाइम घर में ही रहें।
और अगर घर में रह भी रहे हैं तो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होके भक्ति करते हुए रहना है। तो जब अंतिम समय आए तो वो जीवन सार्थक करें और घर से ही भगवत धाम जाएं, अगर वानप्रस्थ नहीं ले रहे हैं तो धृतराष्ट्र के लिए ऐसा नहीं था, तो वो हम चर्चा करेंगे कल। विदुर जी उनको कैसे शिक्षण देते हैं उसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं रिक्वेस्ट और करूंगा कि शाम को 7 बजे भी गौरव प्रभु का अच्छा चैतन्य चरितामृत का प्रवचन आ रहा है, उसको भी आप लोग देख सुने। मतलब काफी श्लोक लोक के साथ बता रहे हैं, वो इतना विस्तार पूर्वक हमने कभी सुना नहीं है। वो आईआईटी के खोपड़ी है, उनका बहुत होशियार है, इसलिए बता रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वो भी आप लोग सुनने की कोशिश करें, और मैं भी सुन रहा हूँ रोज। तो काफी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और प्रार्थना अच्छा से करिए, बिकॉज परिस्थिति बहुत विकट है, बहुत मुश्किल है। अभी आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। तो सब भक्तों के लिए प्रार्थना करें, बाहर वालों के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।